मथुरा के अंदर, उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी, भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा में तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। वहां के जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उन्होंने धमकी दी थी कि 6 दिसंबर के दिन शाही ईदगाह पर हम भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्थापित करेंगे। और आप जानते हैं कि पुलिस ने भी फ्लैग मार्च किया था। लगातार यह तनाव पैदा किया जा रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने बयान दिया था कि अयोध्या और काशी में तो बात हो गई, अब मथुरा की बारी है। यानी कि बाकायदा एक सोची समझी साजिश थी मथुरा में तापमान को बढ़ाने की। अब इस पूरे खेल के पीछे की असली कहानी सामने उभर कर आ गई। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज जब पत्रकारों ने उन हिंदुत्ववादी संगठनों से बात की कि क्या आप शाही ईदगाह की तरफ जाएंगे और मूर्तियों को स्थापित करेंगे, तो उनके जवाब से पता चल गया इस पूरे मामले के पीछे का जो खेल था। क्या आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है, इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इस जवाब को सुनिए साहब, पुलिस ने धारा 144 लागू की है और पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो हम नहीं जाएंगे। मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं इन संगठनों से, अगर आपका उस उद्देश्य में इतना अटूट विश्वास है तो क्या पुलिस की लाठियों से आप डर गए? बताइए। अगर आपको उस इलाके की अमन चैन, सुख शांति की परवाह होती तो आपने पिछले 2 हफ्तों से जो तनाव बनाकर रखा हुआ है मथुरा के अंदर, आप ऐसा क्यों करते? अब जो है दोस्तों, इसके पीछे की सोच धीरे धीरे सामने उभर कर आ रही है। इसका मकसद क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। इसका मकसद यह हुआ कि मथुरा सिर्फ शुरुआत है। तमाम इस तरह की धार्मिक तौर पर संवेदनशील जगहों पर ऐसे छोटे छोटे तनाव पैदा किए जाएंगे। और आज चूंकि 6 दिसंबर था, वो दिन जब बाबरी गिराया गया था, इसलिए आज जो है इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की निगाह लगातार बनी हुई है। इस वजह से हुआ क्या दोस्तों, जैसे उस इलाके में धारा 144 लागू की गई तो पूरे मथुरा में तनाव बना हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इन खबरों में देखिए किस तरह से वहां पर ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही थी। पुलिस लगातार गश्त लगा रही थी, पुलिस लगातार माइक पर जो है वो अपील कर रही थी लोगों से। इससे हुआ क्या, पूरे मथुरा में तनाव पैदा हो गया। वो मथुरा जहां पर कोई बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे इतिहास में नहीं हुए, वो मथुरा जहां एक अरसे से कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुए, वहां पर यह तनाव पैदा कर दिया गया। मैंने आपसे कहा, मथुरा सिर्फ शुरुआत है। इसी तरह से तमाम धार्मिक नगरी में इस तरह के माहौल को पैदा किया जाएगा, इस तरह के सूरत-ए-हाल पैदा किए जाएंगे ताकि पुलिस फ्लैग मार्च करे, नेता भड़काऊ बयान दें और हिंदुत्ववादी संगठन जो है इसी तरह की धमकियां दें। 3 सूरतों पर काम होगा: पुलिस का फ्लैग मार्च, भाजपा के नेताओं के भड़काऊ बयान और हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की धमकियां। अब आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीत का रास्ता इसी तरह की राजनीति के जरिए हमें हासिल होगा। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हम इस तरह का तनाव पैदा करेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी।